प्रिय विद्यार्थियों, हम कक्षा 12वीं अनिवार्य हिंदी के लिए जो टॉपिक पढ़ रहे थे वह था पत्रकारिता, ठीक है। और उसमें भी था विविध प्रकार की पत्रकारिताएं, ठीक है, जिसकी अगली कड़ी में हम पढ़ रहे हैं वाणिज्य पत्रकारिता, ठीक है। वाणिज्य पत्रकारिता का जो इतिहास है ना, वो कोई ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है। औद्योगिकीकरण की जो प्रक्रिया आरंभ हुई थी ना, उसी के साथ क्या जुड़ा हुआ है, वाणिज्य पत्रकारिता का इतिहास जुड़ा हुआ है, ठीक है। भारत में आर्थिक संदर्भों की जो पत्रिका का जो प्रारंभ हुआ था वह मैनेजिंग एजेंसियों की प्रेरणा से हुआ है, ठीक है। जो ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसियां थी उन्हीं की प्रेरणा से भारत में वाणिज्यिक पत्रकारिताओं का क्या हुआ था, आरंभ हुआ था, ठीक है। भारत में पहली आर्थिक संदर्भों की पत्रिका कैपिटल के नाम से 1886 में कोलकाता से निकली थी। ये महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखनी है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भारत में पहली वाणिज्यिक पत्रिका कौन सी थी, कब और कहाँ से निकली थी। तो ध्यान रखिएगा, पत्रिका का नाम है कैपिटल। पत्रिका का नाम क्या है, कैपिटल। कब निकली थी, 1886 में निकली थी। कहाँ से निकली थी लालाओ, कोलकाता से, ठीक है। वैसे वाणिज्यिक पत्रकारिताओं का जो हब बना हुआ है ना, वो आज मुंबई बना हुआ है, ठीक है। आज़ादी के बाद गुजराती में व्यापार का प्रकाशन 1949 में मासिक पत्रिका के रूप में हुआ। 1947 के बाद एक पत्रिका और निकली थी जिसका नाम है व्यापार, जो कब निकली थी, 1949 में, ठीक है। अब वाणिज्यिक पत्रकारिता के विषय क्या हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। वाणिज्यिक पत्रकारिता का जो विषय है, जो प्रधान विषय है, वो अर्थशास्त्र है, ठीक है। उसके बाद उत्पादन है, कितना उत्पादन हो रहा है, कौन कौन सी जिनसों का उत्पादन हो रहा है, खरीद, वस्तुओं की खरीद, वस्तुओं की बिक्री, विदेशों से आयात निर्यात, है ना, पैदावार, वैश्विक बाजार, मुद्रास्फीति की दर, शेयर मार्केट, आर्थिक मंदी, कच्चे तेल के जो दाम हैं उनमें कमी या बढ़ोतरी आदि से संबंधित जो सूचनाएं दी जाती हैं वे सब वाणिज्य पत्रकारिता के अंतर्गत आती हैं। वाणिज्य जो पत्रकार होता है उसे अर्थशास्त्र का क्या होना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए। आर्थिक जगत पर उसकी कड़ी नज़र होनी चाहिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार को समझने के बाद ही वह व्यक्ति क्या कर सकता है, एक अच्छी वाणिज्यिक पत्रकारिता का कार्य कर सकता है। यदि मान लीजिए पत्रकार में क्या नहीं है, वाणिज्यिक या व्यापार संबंधी उसे जानकारी नहीं है, ठीक है ना, तो वो क्या नहीं कर सकता, वाणिज्यिक पत्रकारिता का कार्य भी नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो पत्रकारिता आती है लालाओ, वह आती है अपराध पत्रकारिता, ठीक है। अपराध समाचारों की चर्चा करने से पहले यह जान लेना चाहिए कि अपराध होता क्या है। सही बात है भाई, पहले हमें अपराध की जानकारी तो होनी चाहिए कि अपराध कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, सामान्य रूप से अपराध का तात्पर्य होता है किसी कानून का उल्लंघन करना, ठीक है। यदि हम किसी कानून का उल्लंघन करते हैं या फिर कानून के विपरीत या कानून के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो वह सामान्य रूप से क्या कहा जाता है, अपराध कहा जाता है। अपराध समाचारों की रिपोर्टिंग का कार्य बड़ा कठिन काम है, ये और खास बात है इसकी। यानी कि अपराध समाचारों की रिपोर्टिंग का कार्य करना या अपराध पत्रकारिता का कार्य करना सबसे कठिन काम है, सबसे दुष्कर काम है। क्यों है सबसे दुष्कर काम, क्योंकि बिना सबूतों के, बिना साक्ष्यों के किसी व्यक्ति को अपराधी कहना भी क्या माना जाता है, अपराध माना जाता है, ठीक है ना। इसलिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पहले हमारे पास क्या होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए, सबूत होने चाहिए, ठीक है। और सबूतों के आधार पर फिर क्या करनी चाहिए, रिपोर्टिंग करनी चाहिए। लेकिन सबूत इकट्ठे करने में बड़ी जोखिम भी होती है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है और कई बार तो पत्रकार को मान हानि का केस भी लड़ना पड़ सकता है
है ना, ये विशेष बात है ध्यान रखना। जो अपराध पत्रकारिता का कार्य करता है उस व्यक्ति को पुलिस के क्रियाकलापों की और कानून की जानकारी होनी चाहिए। बाकी सारे और भी जो ऑप्शंस हैं, है ना, भाषा का अधिकार होना चाहिए, है ना, लेखन कौशल का उसे विकास होना चाहिए, अपने इर्द गिर्द के वातावरण पर उसकी कड़ी नज़र होनी चाहिए। जबकि ये ध्यान रखना है पुलिस प्रशासन के जो क्रियाकलाप हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कौन के पास? अपराध पत्रकार के पास। तभी जाकर के वह क्या कर सकता है? अपराध पत्रकारिता का कार्य कर सकता है। और लास्ट आता है अलाव अदालती पत्रकारिता। ध्यान रखिएगा, वैसे कई बार अदालती पत्रकारिता को भी किसके अंतर्गत रख दिया जाता है? अपराध पत्रकारिता के अंतर्गत रख दिया जाता है, लेकिन दोनों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। ध्यान करिएगा, अपराध करने के पहले, अपराध करने के बाद जब तक उसे पुलिस पकड़कर रखती है, पुलिस अपनी हिरासत में रखती है, तब तक उसके साथ क्या क्या व्यवहार किया जाता है, ये सब तो किसके अंतर्गत आता है? अपराध पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। और इसके बाद की प्रक्रिया, यानी जब अभियुक्त कहाँ पहुँच जाता है? न्यायालय में पहुँच जाता है, तो वकीलों की क्या बहसें होती हैं, क्या निर्णय किए जाते हैं, अदालत के अंदर जो प्रक्रियाएं हुआ करती हैं ना, उन सब की जानकारी देने का कार्य कौन करता है? अदालती पत्रकार करता है, अदालती पत्रकारिता के अंतर्गत। ठीक है। अपराध करने के बाद अपराधी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने, उसे अदालत में प्रस्तुत करने के बाद दिए गए फैसले के समाचारों को अदालती समाचारों के तहत लिया जाता है। अदालत में अभियुक्त के पक्ष विपक्ष में तर्क देने वाले वकीलों, न्यायाधीशों के निर्णय आदि से संबंधित समाचार अदालती पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। अदालती पत्रकारिता का जो कार्य करने वाले व्यक्ति है ना, व्यक्ति को जो न्यायालय के कार्य हैं, न्यायालय के जो फैसले हैं, अब से पूर्व के जो निर्णय हैं, ऐतिहासिक निर्णय हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए। कानून और संविधान के बारे में सामान्य जानकारी उसे रखनी चाहिए। अदालत के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं जैसे बहसों, निर्णयों आदि के बारे में जानकारी देना अदालती पत्रकारिता का प्रमुख कार्य होता है।